हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो काफी दिनों बाद मॉर्निंग है जहां पर हमको बड़ा एक डंप बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखने को मिला। इसलिए आपके लिए जो अर्जेंट वीडियो है मैं यहां पर बना रहा हूं ताकि आप भी यहां पर अपडेटेड रहें। बात करेंगे आज की वीडियो में कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और क्यों बिटकॉइन की प्राइस यहां पर डंप कर रही है। तो सबसे पहले यहां पर चार्ट्स के ऊपर जाने से पहले मैं प्रीवियस वीडियो आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा जो हमारी वीकली अपडेट के अंदर हमने बात करा था कि थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे 30 से लेके $31,000, ये एक ऐसा एरिया है जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के अंदर नहीं ब्रेक हो सकता क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस का पॉइंट है। एंड यहाँ पर ज्यादा चांसेस ये हैं कि रिजेक्शन हो सकता है। अगर ब्रेक हो जाए तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होगी कि चमत्कार हो जाए, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना है। पॉसिबली हो सकता है कि हम फिर से 30 से लेके $31,000 पे जाएं, उसके बाद अगर अच्छा मूवमेंट नहीं आया, ब्रेक नहीं करते हैं, तो फिर हम लोअर जोन पे जा सकते हैं। $27,000 का जो जोन हो जाता है, ये हमने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बात करी थी। साथ में प्रीवियसली हमने यहां पर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी बात करी कि अभी देखोगे आप रीसेंट मूवमेंट के अंदर तो वहां पर 3 फॉलिंग वेज बन रहे हैं और हर बार ये जो फॉलिंग वेज है ये छोटे होते जा रहे हैं। तो यहां पर अब इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइस जब आएगी तो नीचे जरूर आ सकती है $28,000 के लिए, क्योंकि प्राइस इसके बीच में ही मूव कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये कि जब $28,000 पे आते हैं, बिटकॉइन की प्राइस यहां से बाउंस करे। अगर बाउंस नहीं करती है तो थिंग्स विल गेट रियली अगली। एंड सैड पार्ट इज प्राइस आई भी $28,000 पे, लेकिन बाउंस नहीं करी एंड थिंग्स गॉट रियली अगली। एंड वही चीज जो आप यहां पर देख सकते हो, बिटकॉइन की प्राइस जब $28,000 पे आई, सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट जोन था जहां पर अगर आप देखोगे इन अ वे हमारी यहां पर ये भी ट्रेंड लाइन बन रही थी, हमारा फॉलिंग वेज की ट्रेंड लाइन भी बन रही थी। एंड इन अ वे हमारा यहां पर 200 डेली मूविंग एवरेज भी कहीं ना कहीं आसपास आ जाता था। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट था कि प्राइस बाउंस करे, जो बिल्कुल भी यहां पर नहीं हुई। एंड होता यह है कि जब भी ऐसे डंप्स आते हैं साथ में न्यूज भी मैच करते हुए कहीं ना कहीं आ जाती है। तो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट न्यूज भी निकल के आई जो सामने यहां पर आई, जहां पर आप देख सकते हो। एक तो स्पेसएक्स, उन्होंने कुछ बिटकॉइन यहां पर बाय करे थे 2021 2022 के अराउंड। एंड वॉल स्ट्रीट जनरल ने एक रिपोर्ट यहां पर पब्लिश की जिसके अकॉर्डिंग उनका बोलना ये कि उन्होंने यहां पर राइट ऑफ कर दिए। अब राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बेच दिया, उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बेचा या उन्होंने हटा दिया, तो ये क्लियर नहीं कि लिक्विडेट किया, सेल किया कि नहीं किया। लेकिन स्टिल इलॉन मस्क की कंपनी से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज होती है तो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा पैनिक क्रिएट करती है। साथ में चाइना सेकंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर एवरग्रांडे, जिसको लेके 2021 के अंदर पूरा इशू चालू हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस के कगार पे बहुत सारी चीजों के बारे में बात हो गई थी। उन्होंने यहाँ पर चैप्टर 15 बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन जो है वो यहां पर फाइल करी है न्यूयॉर्क के अंदर। तो ये भी जो 2 न्यूज थी वो यहां पर निकल के आई। लेकिन ओवरऑल ये न्यूज आना एक तरफ की साइड है, मोर इंपॉर्टेंटली what was going to happen we already saw on the charts। इसलिए अगर आप देखेंगे इतने टाइम से when we have been talking we have been saying कि बिटकॉइन जो है वर्स्ट उसका पार्ट निकल चुका है। हाँ, बीच में जरूर झटके यहां पर जरूर आएंगे, एक कैपिटुलेशन के लिए एक डंप जरूर आ सकता है जहां पर लोग एकदम ऐसे हो जाएंगे भाई कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ फील ही नहीं होता। वो हर बार साइकिल के अंदर होता है और वो तब होता है जब लोग बहुत ज्यादा फिर से ये सोचने लग जाते हैं कि बॉटम यहां पर आ गया है, सब कुछ यहां पर हो गया है। एंड वो डेफिनेटली यहां पर होगा। आई स्टिल फील दिस इज नॉट द कैपिटुलेशन, वो कहीं ना कहीं आगे जाके आएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो रैली स्टार्ट हो जाएगी मिड 2024 से पहले कहीं ना कहीं हो सकता है। बट स्टिल उससे पहले जो भी टाइम है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपना रिस्क मैनेजमेंट करके डीसीए यहां पर कर सकते हैं इफ यू वांट। बट कमिंग बैक टू द चार्ट्स, अगर आप देखोगे अभी करंटली जो प्राइस मूवमेंट है, प्राइस यहां पर आ भी गई है, हम 26,200 है। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊंगा, जैसे मैं एट टाइम्स आपसे फंडिंग रेट जो वो शेयर करता हूं कि फंडिंग रेट को आप डेफिनेटली देखा करो। इफ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जब यहां पर अगर प्राइस जो है, अगर यहां पर प्राइस जो है $28,000 पे आती है एंड उस टाइम पे आप फंडिंग रेट देखना, अगर फंडिंग रेट तब भी पॉजिटिव रहती है, बी केयरफुल, हम नीचे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस उसके हैं। एंड जब $28,000 पे यहां पर प्राइस आई थी, अगर आप फॉलो करते हैं फंडिंग रेट को, यू माइट हैव सीन फंडिंग रेट वहां पर सारी की सारी पॉजिटिव थी, कुछ भी नेगेटिव नहीं था। एंड वही चीज जो है यहां पर हो गई, स्पेशली हमारा नूबड़ा एक्सचेंज सारे के सारे बुलिश होकर बैठे हुए थे वहां पर। बट एनीवेज, अब हम बात करते हैं कि भाई अब आगे क्या, कि प्राइस का मूवमेंट तो यहां पर आ गया, व्हाट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। तो अभी करंटली देखेंगे फॉर द शॉर्ट टाइम, मतलब अभी थोड़ा सा करंटली इन द टाइम बीइंग, एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं नोटिस कर रहा हूं वो ये है कि इस बार का ये जो डंप आया ना, अभी हम एक तो 200 डेली मूविंग एवरेज उसको भी ब्रेक कर गया जो 27,200 पे था। एंड साथ में अगर आप देखोगे हमारा वीकली 200 वीकली मूविंग एवरेज जो 27,300 400 के अराउंड था, वो भी ब्रेक हो गया। तो 2 इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, मतलब ये आप समझ रहे हो, ये मूविंग एवरेज इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। जब भी इसके नीचे आए बहुत लंबे टाइम तक हमारी हालत खराब हुई है। एंड ये एक मूविंग एवरेज है जो अगर आप प्रीवियस साइकिल के अंदर भी देखोगे तो बिटकॉइन का बॉटम इसने कंफर्म किया था, लेकिन आज की डेट में बिटकॉइन का रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ है कि मतलब ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू सी। बट स्टिल अब ये वीक जो है उसकी क्लोजिंग यहां पर हुई नहीं है, तो देखना ये कि इस वीक की क्लोजिंग से पहले हम ऊपर आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर हम 300 400 पे बाउंस करके आते भी है ना और वहां पर रिजेक्शन होने लग जाए और ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाए और वीकली क्लोजिंग नीचे होती है,
तो थोड़ा ट्रबलसम टाइम हो सकता है और फिर हो सकता है हम ये लोअर जोन के नीचे ही जो है कुछ टाइम तक के लिए यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर यह है कि करंटली अगर आप देखेंगे, एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो यहां पर यह है कि मैं जब यहां पर मंथली चार्ट ओपन करता हूं तो एक और चीज मैंने यहां पर नोटिस करी जो काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जो है मूविंग एवरेज बन जाता है, वो है 50 मंथ का मूविंग एवरेज। मतलब 50 मंथ की जो एवरेज प्राइस है उसका सपोर्ट लेवल और उसका मूविंग एवरेज। अगर आप देखेंगे ये एक मूविंग एवरेज है जो मेजरली अगर आप देखेंगे यहां पर भी देख सकते हैं सपोर्ट की तरफ काम किया था, लेकिन जब यहां पर था रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। तो ये अभी करंटली अगर आप देखेंगे $26,000 के अराउंड बैठा हुआ है। तो अगर ये यहां पर होल्ड करता है और प्राइस इसके ऊपर रहती है और बाउंस कर जाती है तो वो अच्छा है, क्योंकि अगर इसके नीचे 26 के नीचे गए ना और मंथली क्लोजिंग हो गई तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, इट्स गोइंग टू गेट रियली अगली, और हो सकता है वो कैपिटुलेशन वाले चांसेस जो है वो देखने को मिल जाए। इसलिए अभी के लिए फॉर द टाइमिंग ये इंपॉर्टेंट है कि हम 26 के नीचे नहीं जाए। हाँ, थोड़ा बहुत अभी ऊपर नीचे हम मूव करें ठीक है, लेकिन ये मंथ क्लोजिंग से पहले हम इसके ऊपर हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल अभी बिटकॉइन की प्राइस को लेके यही सिचुएशन है। अभी के लिए अच्छा ये है कि जब 28 पे आए थे सारे की सारी फंडिंग रेट पॉजिटिव थी, अब थोड़ी सी नेगेटिव टर्न हो रही है। अब हमारे नूबड़े एक्सचेंज पे भी लोग जो हैं थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह ओपन कर रहे हैं, तो हो सकता है एक शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा रिलीफ यहां पर हमको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर प्राइस जो है, ये ध्यान रखना, अगर देखो प्राइस यहां पर अब नेक्स्ट मूवमेंट ये पॉसिबल अभी ये है ना, ये थोड़ा सा ऐसे डगमगा के प्राइस ऊपर की तरफ आती है वापस 27,200 400 पे, यहां पर फिर से फंडिंग रेट पॉजिटिव होने लग जाती है, सब बुलिश हो जाते हैं, तो थोड़ा बच जाना, रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन यहां पर आने के बाद भी अगर नेगेटिव रहती है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऊपर की तरफ जंप कर जाए, और अगर वो होता है मंडे से पहले ही हो जाए या मंडे के आसपास भी हो जाए तो वो थोड़ा बेटर यहां पर होगा। तो उस अकॉर्डिंग आप भी यहां पर मॉनिटर कर सकते हैं एंड यू कैन कीप एन आई। एंड आई होप ये जो वीडियोस हैं और ये जो अपडेट्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहे हैं, एंड इन अ वे दे आर हेल्पिंग यू टू बेटर स्ट्रेटेजाइज कि किस तरह से आपको पोजीशंस लेनी है, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट रहना है। एंड गाइस, हमेशा ध्यान रखिए, if you are in Bitcoin and you are investing in terms of long term perspective, तो every dip is a good opportunity as long as आपके पास एक DCA का प्लान है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको ट्रेड करना है, तो देखो ट्रेड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी ट्रेड कर सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करना वो सबसे इंपॉर्टेंट और हार्ड काम होता है, जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। और जब वो नहीं करते हैं तो वो ट्रेड करते करते अपना पूरा कैपिटल लूज कर देते हैं। तो इसलिए अभी भी समझ जाओ, अगर आप इस चीज को समझ गए, इस बेसिक को, कि ट्रेड करना सब कुछ सेटअप करना अलग बात है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक वो नहीं करोगे यू विल कीप ऑन लूजिंग मनी। तो इसलिए अभी भी नहीं कर रहे हो तो नो वरीज, कई बार लॉस हो जाते हैं, नो वरीज, मेरे भी बहुत सारे लॉस होते हैं, कई बार ट्रेड चली जाती है, लेकिन यू नीड टू नो अगर आप ट्रेड ले रहे हो प्रॉफिट कहां पर बुक करना है, ट्रेड ले रहे हो गलत चला गया तो कहां पर एग्जिट करना है। पकड़ के मत बैठे रहो, क्योंकि पकड़ के बैठे रहोगे तो एंड में लगेगा अरे भाई पहले ही डिसीजन मेरे को लेना चाहिए था, अब ले रहा हूं, तब तक ऑलरेडी इतना लेट हो गया, और शायद आप जब डिसीजन ले भी लोगे प्राइस एकदम से ऊपर भाग जाए। तो इसलिए ये सारी चीजें प्लान करना स्टार्ट कर दो। गो बाय नंबर्स, गो बाय कैलकुलेशंस, नॉट विद योर इमोशंस। इमोशंस लगाने तो पता है कहां लगाने, गर्लफ्रेंड पे लगा लो, वाइफ पे लगा लो, हैप्पी जिंदगी रहेगी। चार्ट से मत लगाओ भाई, खतरनाक ब्रेकअप हो जाएगा, हार्ट ब्रेक हो जाएगा, सॉरी राइट। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल ये अपडेट, अगर आपको अपडेट अच्छी लगे प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तो बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।